जय हिंद, जय भारत। आज का वीडियो हमारे क्वेश्चन टैग के बारे में है। क्वेश्चन टैग जिसे जिन्हें हम प्रश्न पजल कहते हैं। इनको बनाते कैसे हैं? सर्वप्रथम इनको बनाते कैसे हैं? तो इनके लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे रखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इनका लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूरी होता है। इन्हें टेंस के आगे लिखते हैं। पॉजिटिव टेंस है तो ये नेगेटिव होगी, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है। और नेगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। इनमें नेगेटिव और वर्ब को जब मिलाकर लिखते हैं, मतलब वर्ब प्लस नॉट लिखते हैं तो उसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। कुछ वर्ब हैं उनके शॉर्ट फॉर्म, कुछ वर्ब और नॉट के साथ उनके शॉर्ट फॉर्म। इनमें से दो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे एम नॉट का आंट होता है, एम नॉट का आंट होता है, ARENT आंट पढ़ते हैं। सेल नॉट का सेंट होता है, विल नॉट का वॉन्ट होता है, डू नॉट का डोंट होता है। यहाँ इम्पोर्टेंट है एम नॉट का आंट। तो इज नॉट का एजेंट, एम नॉट, आर नॉट का आंट, एम नॉट का आंट, बाज नॉट का वाजंट। आरंट नहीं पढ़ते, इसे आंट पढ़ते हैं। बाज नॉट का वाजंट, वेयर नॉट का वेंट, विल नॉट का वॉन्ट, सेल नॉट का सेंट, हैज नॉट का हैजेंट, हैव नॉट का हैवेंट, हैड नॉट का हैडेंट, डिड नॉट का डिडेंट, कैन नॉट का कैंट, सेल नॉट का सेंट, और कुड नॉट का कुडेंट, माइट नॉट का माइटेंट, शुड नॉट का शुडेंट, डू नॉट का डोंट, डज नॉट का डजेंट। अब देखते हैं कुछ सेंटेंस को कुछ। तो राम इज लेजी, पॉजिटिव टेंस। इसमें नॉट, राम इज लेजी में पॉजिटिव टेंशन है, इसमें नॉट नहीं लगा है। अब देखते हैं राम क्या है। राम लड़का है। राम का नाम नहीं लिख सकते हैं जब बनाते समय। राम के समय लड़का है तो लड़के के स्थान पर अपन ही लिखेंगे। जब पुरुष होगा तो ही लिखेंगे, और स्त्री होगा तो सी लिखेंगे। वस्तु अगर एक वचन में है तो इट लिखेंगे, वस्तु अगर बहुवचन में है तो दे लिखेंगे। वस्तु अगर एक वचन में है तो इट लिखेंगे, वस्तु अगर बहुवचन में है तो दे लिखेंगे। राम इज लेजी, राम एक वचन, इजंट ही, यू आर नॉट फास्ट, नॉट लगा है, पॉजिटिव बनेगा। आर यू बुक्स वर टॉर्न, तो बर्न बुक्स। यहाँ बुक्स है सब्जेक्ट, तो बुक्स का क्या कर देंगे, दे कर देंगे। तो बर्न नॉट है तो वॉन्ट दे। आई एम फैट, तो एम नॉट बनाना है। और एम नॉट का हमने कहा कि डे से, एम नॉट का हमने कहा आंट करना है। आई, ये दोनों, आई एम फैट, आई एम नॉट फैट फर्स्ट, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। ही कम्स डेली, ES या ES वाली वर्ब है तो डज लगता है, तो डजंट ही प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। क्योंकि अगर नहीं है पता तो ES या ES। अगर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है तो डू लगेगा, कोई बीच में हेल्पिंग वर्ब ना हो तब। यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब ना हो, ES या ES है तब डज। यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब ना हो, डू लगा हो तो डजंट दे पॉजिटिव है। नेगेटिव होगा सी वेंट कैम, डिडंट सी। इम्परेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग विल यू वांट टू होता है। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो ऑर्डर, आज्ञा आदि से स्टार्ट होते हैं। यहाँ जाओ, गो देयर, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, डोंट अब्यूज, ओपन द डोर, क्लोज द डोर। ये सारे आज्ञा ऑर्डर रहते हैं तो होते हैं। इनका विल या वांट टू होता है। अब कुछ वर्ड होते हैं जो अपने आप में नेगेटिव होते हैं। हार्डली, स्कैर्सली, रियली, टू, सेल्डम, लिटिल, नेवर। इनका मतलब हार्डली कठिनाई से, स्कैर्सली कठिनाई से, रियली यदा कदा, फ्यू, सेल्डम, लिटिल, नेवर कभी नहीं। तो ये शब्द होते हैं तो इनमें पॉजिटिव बनता है। सब बीच में आई नो लिटिल, हम आपके बारे में थोड़ा जानते हैं तो डू आई, तो इनका पॉजिटिव बनता है। इन वाले हिस्सों में नॉट नहीं होता, नॉट का यूज नहीं होता है क्योंकि ये अपने आप में नेगेटिव रहते हैं। अब देखते हैं कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका पॉजिटिव होता है, जैसे ए लिटिल, द लिटिल, ए फ्यू, द फ्यू। जब ये रहेंगे सेंटेंस में तो इनका इनका हम इनका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाएंगे। थैंक यू। आज का वीडियो के लिए धन्यवाद।